यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 2 पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, बाकी के यहाँ पे 5 पार्ट थे वो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। तो जान लेते हैं यहाँ पे 2 पार्ट में यहाँ पे क्या पूछा गया है। पहले पार्ट में यहाँ पे पूछा गया है वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। तो यहाँ पे बोला गया है जो हम यहाँ पे फिलामेंट्स होते हैं वो हमारे किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। Tungsten is used almost exclusively for making the filaments of electric lamps and electric bulbs because it has very high melting point। जो इनका melting point है वो हमारा क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। मतलब यहाँ पे हल्का सा हीट करने पे ये जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और जो इनका नियरली मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू विच द टंगस्टन फिलामेंट कैन बी केप्ट वाइट हॉट विदाउट मेल्टिंग अवे। जिसकी वजह से यहाँ पे हीट पहुँचने पे ये हमें क्या करते हैं, रोशनी देते हैं। कैसे देते हैं, वाइट मतलब सफ़ेद रोशनी यहाँ पे पहुँचाते हैं विदाउट मेल्टिंग मतलब बिना पिघले हुए, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे कितना, बहुत हाई होता है। यहाँ पे नियरली कितना दे रखा है, 3380 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देख लेते हैं बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एस ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। तो यहाँ पे बोला क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस होते हैं जैसे कि हमारा ब्रेड टोस्टर हो गया, और जो इलेक्ट्रिक आयरन्स होते हैं जिसे हम प्रेस भी बोलते हैं, ये हमारे एलॉय के क्यों बने होते हैं, प्योर मेटल के क्यों नहीं बने होते, ये हमें यहाँ पे बताना है। द कॉइल्स और हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज मच हायर देन डेट अ प्योर मेटल। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है, मतलब जो यहाँ पे करंट की जो रुकावट है यहाँ पे एलॉय में ज़्यादा होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर में हमारा कौन सा एलॉय था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वो हमारा था निक्रोम। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, ये हमारा क्या था, निक्रोम यूज़ होता है। निक्रोम में होता क्या है, हाई रेसिस्टिविटी होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, करंट की रुकावट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो उसके निक्रोम वायर है वो क्या होते हैं, हीट होते हैं। हीट होने की वजह से वहाँ पे ब्रेड टोस्टर भी हमारे ब्रेड को यहाँ पे क्या करता है, सेक लेता है, टोस्ट कर लेता है। और इलेक्ट्रिक आयन भी जो प्रेस होता है उसका जो नीचे का एलिमेंट होता है वो भी वहाँ पे क्या होता है, गर्म होता है, जिससे हम वहाँ पे प्रेस कर पाते हैं। और वो गर्म इसलिए ही होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देर रुकती है, और ज़्यादा देर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रुकती है वहाँ पे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वही बताया, ड्यू टू इट्स हाई रेसिस्टिविटी इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जिसकी वजह से यहाँ पे हाई रेसिस्टिविटी होने के कारण यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ पे क्या होती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पे सी और बाकी के जो पार्ट है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेते हैं यहाँ पे सी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। तो हम घरेलू उपयोग में सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज़ करते हैं, सीरीज की सर्किट क्यों नहीं लगाते हैं, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे पंखे का स्विच अलग होता है, टीवी का स्विच अलग होता है, बल्ब का स्विच अलग होता है, और अलग अलग अप्लायंस के अलग अलग स्विचेस होते हैं। और सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है, सारे अप्लायंस के एक ही स्विच होते हैं। तो हम घरेलू उपयोग में उसको कैसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, ये मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट में डिस्कस किया है। तो पहला पॉइंट में जान लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। इन सीरीज अरेंजमेंट द करंट थ्रू आउट द सर्किट इज सेम। तो जो सीरीज का अरेंजमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, करंट जितने भी सर्किट में जाता है वो क्या जाता है, सेम जाता है। इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंस आल्सो स्टॉप्स वर्किंग। तो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे सीरीज में क्या होता है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, अब बीच में यहाँ पे एक बल्ब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, खराब हो गया। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बल्ब कनेक्टेड हैं और जिसमें से हमारा एक बल्ब यहाँ पे क्या हो गया, खराब हो गया, तो बाकी आगे के बल्ब भी नहीं जलते हैं। जैसे कि हमारी दिवाली की लाइट्स होती हैं, अगर वहाँ पे बीच में एक बल्ब हमारा काम करना बंद कर देता है तो वहाँ पे आगे की बल्ब ही नहीं जलते हैं। क्यों नहीं जलते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो सीरीज वहाँ पे जो सर्किट है वो हमारा किस में है, सीरीज में है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोला गया है, इन सीरीज अरेंजमेंट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि यहाँ पे सीरीज में अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं, हम इनको ऐसा नहीं कर सकते कि हमें मतलब जो बल्ब जलाना हम वो जला सकें और जिस बल्ब को हमें नहीं जलाना उसे हम बंद कर सकें, क्योंकि यहाँ पे सबका अलग अलग स्विच नहीं होता। इनके जितने भी स्विच होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिर्फ एक ही स्विच होता है। एक ही स्विच से यहाँ पे सारे बल्ब यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। अगर जैसे कि हमने स्विच दबाया तो यहाँ पे सारे बल्ब ग्लो करेंगे और बंद किया तो सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे
बटन दबाए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बल्ब जलेगा, बाकी नहीं जलेंगे। तो अपने अनुसार यहाँ पे हम बल्ब को बंद चालू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं क्या बोला गया है। इन सीरीज अरेंजमेंट ऑल द अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन बिकॉज द लाइन वोल्टेज इज शेयर बाय ऑल द अप्लायंसेस। ड्यू टू दिस द अप्लायंस डू नॉट वर्क प्रॉपरली। तो इसमें बोला गया सीरीज अरेंजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, सारे अप्लायंस को यहाँ पे एक साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब कनेक्ट कर भी देते तो वहाँ पे क्या होता है, सेम वोल्टेज सबको पास नहीं पहुँच पाती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बल्ब है, ये बल्ब हमारा क्या है 12 वोल्टेज का है, आगे जो बल्ब है ये भी हमारा 12 वोल्टेज का है, ये भी हमारा 12 वोल्टेज का है। तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे इन सब में क्या होता है, पहले वाले में तो हमारा जो है ये अच्छे से ग्लो करेगा, और धीरे धीरे आगे जाते 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 फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो बल्ब है यहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से ये काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन पे सेम वोल्टेज नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, ये बोला गया है। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। इन सीरीज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच बिकॉज इन सीरीज द नेट रेजिस्टेंस इज द एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। ड्यू टू दिस द करंट फ्रॉम पावर सप्लाई इज लो, बिकॉज ऑफ दिस ऑल द अप्लायंस ऑफ डिफरेंट पावर रेटिंग्स कैन नॉट ड्रॉ सफिशिएंट करंट फॉर देयर प्रॉपर वर्किंग। इसमें भी हमारा सेम ही कंडीशन बोला गया है। मान लो जैसे कि यहाँ पे इसने बोला कि यहाँ पे जितने भी हमारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं इनमें अलग अलग डिफरेंस अप्लायंस होते हैं, तो डिफरेंस वोल्टेज चाहिए होती है उनको। तो मान लो हमें इसको सीरीज में कनेक्ट करें तो यहाँ पे एक मतलब एक के पास तो अच्छा करंट पहुँच जाएगा, और यहाँ पे सीरीज में लगे तो दूसरों के पास यहाँ पे अच्छा करंट नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी अप्लायंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं डिफरेंट रेटिंग्स के होते हैं। जैसे हमारा फ्रिज हो गया, हमारा टीवी हो गया, उन सब की रेटिंग्स अलग होती है, उनको अलग अलग तरह के यहाँ पे क्या हुआ करंट चाहिए होते हैं। बट पैरेलल सर्किट में इनको प्रॉपर यहाँ पे सफिशिएंट करंट मिलता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से चल पाते हैं। बट सीरीज में ऐसा नहीं हो पाता है। तो हमें सी पॉइंट में बस इतना ही डिस्कस करना था, और बाकी के 2 पॉइंट रह गए उनको करते हैं हम यहाँ पे डिस्कस। तो डी पॉइंट में देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे बोला गया कि वायर का जो रेजिस्टेंस है कैसे डिपेंड करेगा जब यहाँ पे उसका एरिया बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहली लाइन में क्या बोला गया है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है। मान लो ये एक हमारा रेजिस्टेंस है वायर का, ये हमारा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के, ठीक है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। अब मैं यहाँ पे एरिया बता देता हूँ होता क्या है। मान लो वायर के यहाँ पे मोटाई और पतलाई की बात हो रही है, तो इसका यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इसके एरिया की बात हो रही है। तो वायर जो होता है हमारा एक तरह से मान लो यहाँ पे सर्कुलर पार्ट में होता है। अगर यहाँ पे इसकी मोटाई मतलब यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर यहाँ पे एरिया जो है हमारे यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे वायर का कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही है तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, घट जाएगी या कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वायर का यहाँ पे डायमीटर बढ़ रहा है या एरिया बढ़ रहा है, तो इससे होगा क्या, उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे उसका वायर का जो डायमीटर है यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे वायर का डायमीटर यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे मतलब उसका एरिया यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वायर में रेजिस्टेंस बढ़ने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायर यहाँ पे जल्दी हीट होके मेल्ट भी हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में यही बताया गया है, मतलब डी पार्ट में। और यहाँ पे देख लेते हैं ई पार्ट में क्या बोला गया है। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो इसमें बोला गया है कि हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर ही क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने में। तो देख लेते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज copper and aluminum are good conductor of electricity current due to their low electrical resistivity। तो यहाँ पे बोला गया कॉपर और एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, काफ़ी कम होती है। वैसे सबसे कम तो जो होती है हमारी सिल्वर की होती है, बट सिल्वर वायर तो हम बना नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे आते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम, जिनकी यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। रेजिस्टेंस मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे कि करंट में यहाँ पे रुकावट आने से हीट इफेक्ट पड़ता है। बट यहाँ पे क्या होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम में रेजिस्टिविटी कम होने के कारण यहाँ पे कोई रुकावट नहीं आती है, और जिसके वजह से यहाँ पे जो करंट है ईजिली फ्लो करता है। इसलिए हम यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट डिस्कस हो गए होंगे। होप आपको ये पूरा यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।